हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिफरेंशिएशन के बेसिक पार्ट को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंशिएशन है ना, उसका मैं एक पार्ट ऑलरेडी बेसिक का अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूले को ज्योमेट्रिकली मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो उसी फॉर्मूले से और आगे चलते हैं और डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले को और हम डिराइव करते हैं। मतलब कि काफ़ी डिटेल में जो है हम इन फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। और उसके बाद धीरे 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 कॉन्सेप्ट को बढ़ाता चला जाऊंगा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो देखिए, डिफरेंशिएशन में अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको डिराइव करके बताऊंगा कि x का जो वैल्यू है ना, यानी कि x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 कैसे आता है। यानी कि सिंपल सी कहानी ये है कि भैया, अगर मैंने कहा f(x) इज इक्वल टू x है और अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो f डैश x इज इक्वल टू 1 होगा। हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। और डिफरेंशिएशन के अगर मैं नोटेशन की बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, या फिर एफ डैश एक्स लिखते हैं, या फिर y1 लिखते हैं, और या फिर y डैश लिखते हैं। ये डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि x की वैल्यू जो है ना, जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 कैसे होगा। तो बेसिक फॉर्मूले को ध्यान रखिए। एफ एक्स यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 कंसिडर कर लूँ और फंक्शन यहाँ पे है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। भाई, हम इसी फॉर्मूले का यूज करके x का डेरिवेटिव हम 1 करेंगे। तो ये तो फॉर्मूले का डेरिवेशन है। तो अगर मैं यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू, भाई एफ एक्स इज इक्वल टू अगर मैं x से जूम कर लूँ एक फंक्शन, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पर आपको क्या पुट करना है, x प्लस एच पुट करना है। तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, x को, डिवाइड बाई h, फिर लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई h। अब x से x कैंसिल हो जाएगा और लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ से क्या बचा, h अपॉन एच कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। फर्स्ट फार्मूला तो हमने डिराइव कर दिया कि जब भी x का डेरिवेटिव किया जाता है तो उसका आंसर आता है 1। अब चलते हैं सेकंड फार्मूले की तरफ। देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। जब भी हम किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट फंक्शन सी एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू निकालूं तो क्या आएगा, 0। देखिए, फंक्शन हमने ये जूम किया, वापस से लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। भाई हाँ कि ना। नाउ लिमिट h टेंस टू 0। अब भाई यहाँ पे फंक्शन क्या है, भाई फंक्शन जो हमने लिया हुआ है वो x इज इक्वल टू सी लिया हुआ है। मतलब कि x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कांस्टेंट टर्म आएगा। तो मैं यहाँ पे मेरे दोस्त क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं इस पूरे एफ एक्स प्लस एच की जगह पर मैं सी लिख सकता हूँ। भाई कोई भी वैल्यू पुट कर दो x की जगह पर, वैल्यू फिक्स रहेगा सी। और एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम कर रखा है, सी, तो माइनस सी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है जी, इज इक्वल टू सी में से सी को माइनस करोगे क्या आएगा, 0 अपॉन एच। तो यहाँ से क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0 और 0 अपॉन एच क्या होता है, 0 ही तो होता है। कि जब भी आप किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। और आगे चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं।
देखिए अब यहाँ पे एक फंक्शन है x रेज टू पावर n, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो n x रेज टू पावर n माइनस वन। स्टूडेंट अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, x रेज टू पावर n, और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो n x रेज टू पावर n आएगा। और अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो इस फॉर्मूले में जितने मर्जी v लगा दीजिए उतना कम है ये, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो बेसिक डिफरेंशिएशन हम इसी फार्मूले से करने वाले हैं। तो देखिए फंक्शन हमने ये जूम किया और फार्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। भाई हाँ कि ना। अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए फंक्शन हमने यहाँ पे क्या जूम किया हुआ है, एक्स रेज टू पावर एन, मतलब कि x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, x प्लस एच रेज टू पावर n माइनस, और फंक्शन क्या है, x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई में h। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे वैल्यू को ना भाई, इस पूरे वैल्यू को हम इसमें चेंज करने वाले हैं। को मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे फंक्शन था x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये फार्मूला मैंने लिमिट में डिस्कस किया था, इज इक्वल टू इसका फार्मूला होता है n इंटू a रेज टू पावर n माइनस वन। मतलब कि इस क्वेश्चन को हम इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले भैया यहाँ से क्या करो, लिमिट को बदल दो, लेट x प्लस एच की जगह पर ना आप p एज्यूम कर लीजिए। तो जब p एज्यूम करोगे तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, p माइनस एक्स लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, भाई हाँ कि ना। तो यहाँ से क्या करने जा रहे हैं हम, देखिए अब जैसे ही हमने इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे फंक्शन को हमने किस में चेंज किया, p माइनस एक्स में चेंज किया, तो लिमिट भी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, p के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करोगे, p माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो p इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया x, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ p टेंस टू x, भाई हाँ कि ना। तो यहाँ से लिमिट को चेंज करके हम लिखेंगे लिमिट p टेंस टू x, भाई लिमिट हम यहाँ पे लिखेंगे p टेंस टू x, और x प्लस एच की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम, p, तो p रेज टू पावर n, और इस x को रखिए एज इट इज़ x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई, और h की वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया हुआ यहाँ पे, p माइनस एक्स, भाई h यही है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, p माइनस एक्स। अब देखिए इसका फार्मूला आप अप्लाई क्या कर दोगे, p रेज टू पावर n माइनस एक्स, तो फार्मूले में यहाँ क्या है n, तो यहाँ लिखोगे n, फिर फार्मूले में यहाँ क्या है a, a देखिए यहाँ पर है, तो a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, x, फिर क्या है n, तो यहाँ लिखोगे n माइनस वन। तो यही तो मैंने अभी डिस्कस किया था, मैंने स्टूडेंट अभी क्या डिस्कस किया था कि अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, x रेज टू पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो n x रेज टू पावर n माइनस वन होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू n एक्स रेज टू पावर n माइनस वन होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आइए अब और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n का जो वैल्यू होता है वो ये होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं यहाँ से आपको एक बार तो मैंने आपको ये जो फार्मूला है मैंने आपको किस तरह से बताया,
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। लेकिन हम इस फॉर्मूले को एक मेथड से और समझ सकते हैं जिसका हम एक्चुअल में यूज करने वाले हैं। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फार्मूला जो आया है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डिराइव किया है, लेकिन यहाँ पर इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको जो फार्मूला यूज़ करना है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वही यूज करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ फंक्शन क्या जूम करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे एक फंक्शन जूम कर लेता हूँ, क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, भाई फंक्शन जूम करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, मैं फंक्शन जूम करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। मतलब कि हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो भाई y से पहले क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स, फिर लिखोगे y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और x रेज टू पावर n। अब बहुत ही गौर से समझिए, आप बहुत ध्यान से समझिए। देखिए हमें जो है वो y का डिफरेंशिएशन करना है, अभी तक किया नहीं है, और हमें x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव करना है, अभी तक किया नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जो ये मैंने यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी ये है कि हमें y का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली हमें इसका डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। भाई हाँ कि ना। अब देखिए क्या करना है आपको, y का जो डेरिवेटिव होगा ना वो dy होगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने d को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। मैंने y का डेरिवेटिव किया और मैंने dy लिखा, मल्टीप्लाई नहीं किया, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में किया, dx आ गया नीचे, इज इक्वल टू। अब देखिए डेरिवेटिव हमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का करना होता है, जो भी पावर है उसको करना होता है। तो इसका क्या मेथड है, पावर को पहले आगे लेकर के आइए और पावर में से आप 1 को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। यही मेथड होता है। जो भी यहाँ पे पावर है, डिग्री है, उसको आगे लाइए, पावर को आगे ला करके पावर में से 1 को कर देना है माइनस। और अभी तक जो डिफरेंशिएशन हमने किया है ना वो पावर का किया है, अभी x का करना बाकी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। अब मुझे एक बात आप बताइए भाई, एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं x का डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट x, तो भाई x का डेरिवेटिव तो dx होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मतलब dx। तो ये कट गया, तो अल्टीमेटली यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 आया कि नहीं आया। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक लॉजिक मैं आपको और देता हूँ। देखिए भाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज़ लिखो, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। और अभी मैंने डिराइव करके बताया है कि x का डेरिवेटिव जो होगा ना वो 1 होगा, तो सीधा भैया आप 1 लगा दीजिए ना, तो भी सेम मतलब है, हाँ कि ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, भाई कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अगर आपको x का डेरिवेटिव करना है और आप इसके अंदर यही वाला फार्मूला लगाओ ना जो हमने डिराइव किया है अभी जो हमने फार्मूला बनाया है, भाई ये फार्मूला जो हमने बनाया है आप इसके अंदर लगाइए। अगर किसी भी फंक्शन पे कुछ भी पावर नहीं है तो पावर 1 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो पावर को आप आगे लाओ और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो चेक कर लो भैया
इसका आंसर 1 आया कि नहीं आया? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट का मेरे दोस्त हम यूज करने वाले हैं। तो एक्चुअल में इसका डिटेलिंग था, ये देखिए। ठीक है जी, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। देखिए, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या करना है भाई, जी एक्स है। क्या है? जी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे डी अपॉन डी एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, अब एक ट्विस्ट और है इसके अंदर कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो उसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली अगर ऐड हो रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव होता है जीरो। कैसे? देखिए समझा देता हूँ आपको। भाई सी है यहाँ पे, तो सी को रखिए एज इट इज़, और हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है? एफ डैश एक्स का। तो जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? जी डैश एक्स होता है, और सी कांस्टेंट है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर मैं इसमें मेरे दोस्त ये कह दूं क्या कि सी प्लस एफ एक्स है, तो यहाँ पे सी का डेरिवेटिव होगा जीरो और एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। ये चीज़ आपको याद रखना है। काफ़ी बेसिक से करा रहा हूँ मैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% डेरिवेटिव सीख जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आज के बाद आपको। अब देखिए और आगे चलते हैं। अब अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं अब तो। देखो भैया, एच एक्स है, तो एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स होगा। मतलब कि आपको दो फंक्शन दे दे, तीन फंक्शन दे दे, प्लस करके दे दे, माइनस करके दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इनको अलग 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 डिफ्रेंशिएशन करते चले जाओगे। तो एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कैसे? डी अपॉन डी एक्स इंटू एच एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है जी, अब उसकी बात करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है भैया, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे प्लस था और इधर क्या है? माइनस। तो एच एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? एच डैश एक्स। एफ एक्स का क्या लिखोगे? एफ डैश एक्स। जी एक्स का क्या लिखोगे? जी डैश एक्स। और के एक्स का क्या लिखोगे? के डैश एक्स। ठीक है कि नहीं है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आइए और आगे बात करते हैं। अभी आपने सिंपल डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन देखा, उसके बाद मैंने कुछ बेसिक फार्मूले कराए आपको। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो भैया, अगर मैं यहाँ से कह देता हूँ, पहले सिंपल 1 2 लेकर के करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और हमें क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है। तो जब भी दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम इसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल। हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है? देखिए, फर्स्ट फंक्शन लिखोगे एज इट इज़, मतलब कहने का ये है, आप इसको ऐसे नहीं, डी अपॉन डी एक्स इंटू
फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस फंक्शन के पहले d/dx लिखा है हमें उसका डेरिवेटिव करना है। हमें ना तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है ना सेकंड का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया ये वाला आपका, एक फॉर्मूला ये बना। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कैसे, मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) इंटू और सेकंड फंक्शन है g(x). तो मैं आपको बताऊं सबसे इजी जो पड़ेगा ना, वो सबसे इजी जो है वो इसी से समझना है। अगर f(x) और g(x) है तो भाई क्या करोगे, पहले f(x) को रखोगे ना एज इट इज f(x) को रखोगे एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करोगे, g(x) का करोगे। फिर g(x) रखोगे एज इट इज और फिर डेरिवेटिव किसका करोगे, f(x) का करोगे। तो हमें इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना है। तो d/dx इज इक्वल टू f(x) को रखिए एज इट इज़ और g(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, g'(x) प्लस g(x) को रखिए एज इट इज़ और f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x). आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर कई टीचर इसको u और v के तरीके से भी कराते हैं। भाई फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड v है, तो u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव। तो मुझे जो लगता है ना सबसे इजी वो भाई यही लगता है। दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड एज्यूम कर लो, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। और जब भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहा हो, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहा हो, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहा हो तो भैया इसमें हम अप्लाई करते हैं क्वोशंट रूल। इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, क्वोशंट रूल। अब ये क्वोशंट रूल क्या है, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या करोगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ माइनस आएगा और फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और फिर सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वेयर सेकंड फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर दो फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, तो डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का करना है, माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का करना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि भाई एक फंक्शन f(x) है, दूसरा g(x) है, तो ये भी आपका हो गया और ये भी हो गया। और एक फंक्शन अगर f(x) है, सेकंड फंक्शन अगर g(x) है, तो g(x) एज इट इज़ f(x) का डेरिवेटिव माइनस f(x) एज इट इज़ और g(x) का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय g(x) का होल स्क्वायर। तो ये है मेरे दोस्त कुछ बेसिक फार्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसका यूज़ करके आप बड़े ही आराम से सिंपल तरीके से आप डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। बाकी के इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे
बाकी इसके आगे जो एक्सरसाइज आएगा, जो भी क्वेश्चंस आएगा, वो अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा मैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।